ठीक है, मान लो आपकी मंथली सैलरी 10,000 है। ज्यादा नहीं लग रही है ना? पर क्या होगा अगर मैं आपको बताऊं कि थोड़ी सी प्लानिंग, डिसिप्लिन और हिम्मत से आप इसे समय के साथ एक अच्छी खासी दौलत में बदल सकते हैं। चलो इसे समझते हैं। बात यह है, मैं अपनी सैलरी का 30% यानी हर महीने Rs 3,000 इन्वेस्ट करूंगा, बाकी खर्चों, बिलों और लाइफ के लिए। अब ये Rs 3,000 कहां डालूं? सबसे पहले सेफ ऑप्शन, फिक्स्ड डिपॉजिट। पुराना तरीका, स्टेबल, कोई सरप्राइज नहीं। पिछले 10 सालों में एफडीज ने करीब 6% रिटर्न दिया है। अगर मैं 40 साल तक एफडी में लगाता तो वो Rs 3,000 महीना Rs 3 करोड़ से ज्यादा हो सकते थे। लेकिन इन्फ्लेशन के बाद इसकी असल वैल्यू सिर्फ Rs 500 लाख रह जाती है। सेफ? हाँ। एक्साइटिंग? बिल्कुल नहीं। दूसरा, मीडियम रिस्क, म्यूचुअल फंड्स। यहीं से चीजें दिलचस्प होती हैं। मैं अपने Rs 3,000 को ऐसे बांटूंगा: 70% निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में, 20% मिड कैप में और 10% स्मॉल कैप फंड्स में। इंडेक्स फंड्स ने पिछले 10 सालों में औसतन 10-18% रिटर्न दिया है। 40 साल बाद मैं Rs 14 करोड़ देख सकता था। इन्फ्लेशन के बाद करीब Rs 2 करोड़। यही है थोड़ा रिस्क लेने और समय को काम करने देने का जादू। तीसरा, हाई रिस्क, अग्रेसिव म्यूचुअल फंड्स। ये हिम्मत वालों के लिए है। मैं 70% स्मॉल कैप में, 20% मिड कैप में, 10% निफ्टी 50 में लगाता। ग्रोथ बहुत तेज हो सकती है, 40 साल में Rs 40 करोड़ तक। लेकिन याद रखना, हाई रिस्क का मतलब बड़ी बढ़त, लेकिन बड़ी गिरावट भी है। ये सबके लिए नहीं है, खासकर जब आप बड़े हो जाते हैं। लेकिन मेरा पसंदीदा ऑप्शन 4, खुद पर इन्वेस्ट करो। कोई मार्केट आपको नए स्किल्स सीखने, अपना नेटवर्क बढ़ाने, पार्चने या यहां तक कि साइड हसल शुरू करने से मिलने वाले रिटर्न को नहीं हरा सकता। जब मैं खुद पर इन्वेस्ट करता हूं, चाहे वो ऑनलाइन कोर्सेज हों या किताबें, तो ये मुझे जिंदगी भर फायदा देता है। मेरी इनकम बढ़ती है, मेरे मौके बढ़ते हैं और मेरा कॉन्फिडेंस आसमान छूता है। तो हां, आप छोटे से शुरू कर सकते हैं। Rs 10,000 की सैलरी आपके फ्यूचर को लिमिट नहीं करती। बात शुरू करने, कंसिस्टेंट रहने और हमेशा खुद पर दांव लगाने की है। सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट वो आप हैं।